मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू, वही क्लासरूम वाली फील है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कानपुर के एक छोटे से गांव की कहानी है। इस छोटे से गांव में एक थाना है। उस थाने में एक बूढ़ी औरत रोते रोते आती है और रोते रोते भी बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है कि मेरे बेटों ने मुझे बहुत मारा, मुझे घर से निकाल दिया। वह बहुत रोती है। इतने में एक रोहित नाम का इंस्पेक्टर वहाँ पे बैठा हुआ था। वह कहता, माता जी तुम्हें क्या हुआ, किसने निकाला? वह बहुत रोती है, सारी बात नहीं बता पाती, सिर्फ यही कहती है कि मेरे बेटों ने मुझे मार मार के घर से निकाले, अब मैं कहाँ रहूँगी। बहुत रोती है और कुछ नहीं बता पाती। इतने में जो तिवारी जी थे, जो रोहित तिवारी, वह कहते हैं, माता जी तुम पहले आराम से बैठो, पानी पियो और चुप हो जाओ, तब सारी बात बताना। लेकिन उसका रोना रुक नहीं रहा था। इतने में जो रोहित इंस्पेक्टर थे वह खड़े होते हैं और उनको गले से लगा के चुप करते हैं और कहते हैं, चुप हो जाओ, आराम करो, फिर उसके बाद सारी बात बताना तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब वह बूढ़ी औरत पानी पीने के बाद थोड़ा रेस्ट करती है, उसके बाद जो इंस्पेक्टर रोहित जी थे वह पूछते हैं कि अब बताओ सारी बात तुम्हारे साथ क्या हुआ। वह कहती है, मेरे 3 बेटे हैं और मैं बेटों के साथ ही रहती हूँ। मेरे पति को पेंशन भी मिलती है, लेकिन मेरे बेटों ने मुझे अपने घर में रहने से मना कर दिया और कहा तुम घर से निकल जाओ, और मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? मकान भी हमारा अपना है मेरे पति का, फिर भी मुझे वहाँ पे रहने नहीं दिया। मुझे बहुत परेशान भी करते थे। अंत में उन्होंने मुझे मार मार के घर से निकाल दिया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इंस्पेक्टर इतने में कहता है, माता जी तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे बेटे ने यदि तुम्हें घर से निकाल दिया ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। ऐसे करके उस बूढ़ी औरत को आश्वासन देते हैं और जब आश्वासन देते हैं तो वह बूढ़ी औरत बहुत भावुक हो जाती है और उससे गले मिल के बहुत रोती है और उसको आशीर्वाद देती है कि बहुत सारा, कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मैं माँ नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझे इतनी बड़ी बात कही। ऐसे करके उसको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। जब सारी बात बताती है तो इंस्पेक्टर ने उसके बेटों के प्रति एफआईआर दर्ज कर ली और उसके घर जाती है। जब उसके घर जाती है तो उसके पति से भी पूछती है, बेटों ने साथ नहीं दिया तो तुमने क्यों उसको घर से निकालने दिया? तो पति कहता, मैं भी लाचार था, यदि मैं भी अपनी पत्नी का साथ देता ना तो मुझे भी वो घर से निकाल देते, मैं कहाँ जाता, कहाँ रहता। ऐसे करके मैंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। लेकिन इंस्पेक्टर ने ये बोला, यदि तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ रहेगी? तुमने अपने बारे में सोचा कि मैं कहाँ रहूँगा, इसलिए तुमने अपने बेटों का साथ दिया। तुम्हें दिख रहा था ना तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे बेटे मार रहे थे, अपने ही बेटे, और घर से भी निकाल लिया। तुमने उसका विरोध ही नहीं किया। तुम्हें तो पेंशन मिलती थी ना, तुम दोनों आराम से रह सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपनी पत्नी का तो हमेशा साथ देना चाहिए, लेकिन तुमने ये भी नहीं किया। बुढ़ापे में उसे अकेले छोड़ दिया रास्ते में। और तीनों बेटों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने में ले जाके उनको जेल में बंद कर देती है। जब तीनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद वह बूढ़ी औरत अपने पति के संग अपने ही घर में खुशी खुशी रहने लगी। सिर्फ एक इंस्पेक्टर की वजह, जो रोहित तिवारी था, उसने उसका बूढ़ी औरत का बहुत साथ दिया। ऐसे ना जाने कितनी औरत होती हैं जिसको घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको साथ देने वाला कोई नहीं होता। कितनी एफआईआर भी होती है, फिर भी कोई साथ नहीं देता। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर था, उसने उसका बहुत साथ दिया। उसको अपना घर भी वापस दिलवा दिया, मान सम्मान भी दिला दिया और अपने घर में भी रहने की इजाज़त मिल गई उसको, और उसको बेटों को भी उसकी करने का सज़ा दे दी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने। बहुत अच्छा इंस्पेक्टर था, उसकी वजह से उसकी खुशियाँ लौट आई थी। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, क्या माँ-बाप इसलिए जन्म देते हैं अपने बच्चों को कि बड़े होने के बाद जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ, तो वो उनको घर से निकाल दें? वही तो पढ़ा के लिखा के उनको बड़ा करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी चला सकें। और ये एक बार भी नहीं सोचते, हम भी पेरेंट्स बनेंगे कभी, जैसा हम अपने माँ-बाप के संग कर रहे हैं, वैसे भी हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्या वे बच्चे अलग होंगे तुमसे? अलग
कि तुमने जो किया अपने माँ बाप के संग तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तुम इसलिए करते हो ये काम। यदि ये तुम सोच लेते ना कि जैसा हम अपने माँ बाप के संग कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे संग जरूर करेंगे, ये बात यदि सोचोगे ना तो कभी ऐसा काम करोगे ही नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते इसलिए हैं ताकि वे एक अच्छे इंसान बन सके और अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सके और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके, ना कि ऐसे जानवर बन जाए कि बड़े होने के बाद जब हम इन्हें पैरों पे खड़ा कर दे तो हमें घर से निकाल दे। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितनी गलत बात है जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं अपने माँ बाप को? एक बार भी नहीं ये सोचते कि हमारे बच्चे भी आगे होंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैंने तो बहुत बार देखा है जब माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है तब भी बच्चे ऐसे करते हैं, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि माँ बाप की प्रॉपर्टी ना हो, बेटे अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाए या मकान बनाए, कुछ भी बनाए, तब भी माँ बाप को बहुत प्यार से आदर से रखना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि माँ बाप का दिल यदि दुखाओगे ना, कभी ज़िंदगी में तरक्की कोई भी नहीं कर पाया और ना ही करेगा। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर लें, उनका मन कभी ना दुखाएँ, क्योंकि वह बहुत उम्मीद रखते हैं तुमसे। यदि तुम एक बार भी उनसे कड़ी हुई बात बोलते हो और गलत व्यवहार करते हो ना, उनके मन को बहुत दुःख पहुँचता है और वह सोचते हैं हमने कैसे-कैसे उनको बड़ा किया, कितनी तकलीफ़ें सही हैं, कितने दुःख सहे हैं, तब इनको बड़ा किया और आज ये हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करें अपने माँ बाप के संग, क्योंकि यदि अपने माँ बाप के संग कोई भी ऐसा करता है तो आगे ज़रूर उनको भुगतना पड़ता है। एक बात और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, चलो बेटे तो कई बार नालायक निकल जाते हैं, लेकिन जो उसके पति थे, उसने भी उसका साथ नहीं दिया। यदि वह उसका साथ देते, उसके साथ वह भी निकल जाता। उसके पति को तो पेंशन मिलती थी, वह जाके अलग दोनों पति-पत्नी रह भी तो सकते थे, लेकिन उसके पति ने भी ऐसा नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, उसे अकेले घर से निकलने दिया। कभी भी ये नहीं सोचा कि ये अकेली जाएगी कहाँ। जब बेटे नालायक है तो पति को तो साथ देना चाहिए। ऐसे पति अपने बारे में ही सोचते हैं। सिर्फ़ उसने अपने बारे में सोचा कि यदि मैं अपने बेटों का साथ नहीं दूँगा तो मुझे भी निकाल देंगे। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी का क्या होगा, ये जो घर से निकाल रहे हैं मेरे बेटे और मेरे को तो पेंशन मिलती है, मैं अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रख लूँगा। ऐसे सोचता तो दोनों एक साथ बहुत प्यार से रह सकते थे। और एक इंस्पेक्टर था जो अपना बेटा ना होते हुए भी उसको ये बोला कि तुम्हें सारी ज़िंदगी मैं साथ दूँगा और तुम्हारा ख़्याल रखूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। कहाँ देखो, हम पुलिस वाले की बहुत सारी निंदा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं। कई सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, जैसे ये था। गैरों की माँ होते हुए भी अपने बेटों को निकाले जाने पे भी उसको साथ देने के लिए तैयार हो गया था वह पुलिस वाला। बस अपनी ये कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।